अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीना शाह का एक इम्पॉर्टेंट नावल अ सीज़न ऑफ मर्टियार आज हम इसे डिस्कस करेंगे, इसका ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है इसका वो है इसकी थीम्स। तो हम इसकी थीम्स को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि ये आखिर जो नावल है वो कहता क्या है। बीना शाह अ पाकिस्तानी नावलिस्ट, कॉलमनिस्ट, कमिटेड फेमिनिस्ट एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट। अब बीना शाह जो है वो एक तो पाकिस्तानी नावलिस्ट है। सबसे पहले बीना शाह का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वो पाकिस्तानी नावलिस्ट है, कॉलमनिस्ट है, उसके बाद ये फेमिनिस्ट है। इसने वुमेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है उसके वुमेन राइट्स के ऊपर जो है इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बातचीत की है। इसके अलावा जो बीना शाह है वो बिलोंग करती हैं सिंध के एक लैंड ऑनिंग फैमिली, सैयद फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये जो नावल है अ सीज़न ऑफ मर्टियार ये फ़र्स्ट पब्लिश हुआ था 2010 में, जो कि इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो है इसे पब्लिश किया गया था 2010 में। तो इसका फर्स्ट जो एडिशन है वो इन इटालियन लैंग्वेज है जो कि 2010 में पब्लिश किया गया था और उसके बाद इसे इंग्लिश लैंग्वेज में 2014 के अंदर जो है इस नावल को पब्लिश किया गया। अब मेन जो इसकी बात है पूरे के पूरे नावल की, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज जो है इसके अंदर जो है हर चीज़ जो है वो बताई गई है। लेकिन अगर हम इसका ओवरव्यू करें तो ये जो जितना भी ये नावल है ये फोकस करता है सिंध के ऊपर, ठीक है, सिंध के ऊपर, सिंध के लोगों के ऊपर और इसके अलावा सिंध का कल्चर के ऊपर और सिंध की सोसाइटी, जो सिंधी सोसाइटी है उसके ऊपर। मतलब पूरा का पूरा जो भी नावल है वो बेस करता है कि इसके ऊपर, सिंध के ऊपर। मतलब ये पूरा का पूरा सिंध के ऊपर बेस हुआ हुआ नावल है जिसमें सिंध के लोगों के बारे में, इसके कल्चर ट्रेडिशन के बारे में, सिंध में सूफीज़म, पॉलिटिक्स कैसी थी, हर चीज़ के बारे में जो है वो इसके अंदर जो है वो बताया गया है। ये जो नावल है ये रिप्रेजेंटेशन है सिंधी कल्चर की। ये सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है और सिंध की हिस्ट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये जो है इसके पास्ट और प्रेजेंट, फैक्ट और फिक्शंस के बारे में बताता है, मिथ्स के बारे में बताता है और हिस्ट्री के बारे में बताता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है इस नावल के अंदर जो है वो कवर हुई हुई हैं। इट डिपिक्ट द हिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ ऑफ यंग सिंधी मीडिया जर्नलिस्ट अली सिकंदर। ये जितना भी जो नावल है ये डिपिक्ट क्या करता है, ये क्या दिखाता है, हिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ को, ये पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों आइडेंटिटीज़ को दिखाता है। किसके थ्रू? एक यंग सिंधी मीडिया नॉवलिस्ट है, जर्नलिस्ट है जिसका नाम है अली सिकंदर। उसके थ्रू जो है ये बात की जाती है। अली सिकंदर जो है वो इस नावल का मेन कैरेक्टर है, इसका सेंट्रल कैरेक्टर है जिसके पर्सपेक्टिव से जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बताया जाता है। खुद जो अली सिकंदर है वो भी सिंधी है। वो जो है वो उसका जो है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है अपनी फैमिली के साथ और वो जो है वो जर्नलिज़म की तरफ आता है और अपनी जो आइडेंटिटी है वो वहाँ पर छुपाता है। उसके बाद जो है जर्नलिज़म में आने के बाद ये जितना भी जो भी सीन है, बेनज़ीर भुट्टो जो आती है, जब वो एग्ज़ाइल से मतलब बाहर जब वो रहकर जब वो वापस पाकिस्तान आती है, तब से लेकर उसके मरने तक, जब उसका कत्ल हुआ था तब तक, असैसिनेशन तक, जितना भी सिनेरियो है वो इसके पर्सपेक्टिव से जो है वो बताया जाता है। तो इसके अलावा ये जो नावल है ये रिप्रेजेंटेशन करता है मर्टियारडम की। जो भी जो शहीद है, जो शहादत है, शहादत के बारे में। मर्टियारडम का मतलब है शहादत, मतलब शहादत को जो है ये इसकी डिस्कोर्स एनालिसिस करता है। और इसके अलावा जो है जो उसके मर्टियार्स हैं जो कि शहीद हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और GM सैयद, इनके बारे में भी इनको रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा ये जो स्टोरी है, जो पूरा नावल है, जब ये नावल स्टार्ट होता है, जब ये ओपन होता है तो ये एक हिस्ट्री के साथ होता है। उसके अलावा ये कराची के ऊपर जो है बेस करता है, कराची की जो है इसकी ओपनिंग होती है। और ये नावल जो है ये स्टार्ट होता है बेनज़ीर भुट्टो जब वो वापस आई थी, कहाँ से? जब वो बाहर रहती थी, जब वो मुल्क से बाहर रहती थी, जब वहाँ से वो वापस आई अक्टूबर 2007 में वो वहाँ से वापस आई, तब से लेकर ये स्टार्टिंग है इस नावल की। और ये नावल जब ये एंड होता है तो कहाँ पर होता है?
और ये जो है इसकी जो जब ये इसको मार दिया जाता है, इसका कत्ल होता है एक रैली के अंदर, एक इलेक्शन रैली होती है 2007 में, 27 दिसंबर 2007, मतलब अक्टूबर नवंबर 3 महीने जो हैं, 3 महीनों के अंदर जो है जब ये एड्रेस कर रही होती है कहीं पर रावलपिंडी में, और वहाँ पर एक रैली के अंदर जो है इसके ऊपर फायर किया जाता है और इसका जो है कत्ल कर दिया जाता है। तो तब तक की पूरी जो हिस्ट्री है वो इस नावल के अंदर जो है वो बताई गई है। इट ऑल्सो शोज़ चैप्टर ऑन हिस्टोरिकल फिगर्स। इसके जितने भी चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स की सूरत में इस नावल को लिखा गया है, जिसमें हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में जो बात की जाती है, जिस तरीके से बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, पीर पागारो, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हज़रत ख्वाजा खिज़र, GM सैयद, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो हिस्टोरिकल फ़िगर हैं उनके बारे में भी बात की गई है इस नावल के अंदर। अब अगर हम इस ओवरऑल नावल को देखें तो इसके अंदर पूरा का पूरा जो बात की गई है वो बात की गई है सिंध की, सिंध के लोगों की, सिंध के पॉलिटिकल इश्यूज़ की, इसके सोशल इश्यूज़ की, इसके रिलीजन की, इसके सूफ़ीज़म की, कि इसमें सेंट्स की बात की गई है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है वो बात की गई है कि बेनज़ीर भुट्टो की जितने भी मर्टयार्डम में जितने शहीद शहदा हैं उनकी बात की गई है, और पूरे के पूरे जो भी सिंध है उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस एक नावल के अंदर। और इसको जो है बुक को, इस नावल को जो है वो सिंध का जो है बहुत ही अच्छा नावल जो है वो माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी बात है वो सिंध के बारे में बात की गई है, उसकी हर एक चीज़ के बारे में जो है इसमें बात की गई है। तो ये तो था इसका जो है जनरल इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसकी जो ये जो है ये 20 से अबव जो है इसके, या 20 से 2021 जो हैं इसके चैप्टर्स हैं। तो इसके चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, हमने यहाँ पर जस्ट ओवरव्यू किया है, और उसके बाद जो है अब हम इसकी थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसकी जो थीम है वो थीम है मर्टयार्डम की। मर्टयार्डम का मतलब होता है शहादत। तो इसकी जितनी भी थीम है वो जो इसकी सेंट्रल थीम है वो है मर्टयार्डम। तो मर्टयार्डम से ये मुराद है कि भाई इस पूरे का पूरे नावल के अंदर जो है वो एग्ज़ामाइन किया जाता है एलियर मतलब वर्गलाना, उसके अलावा जो है कंसिक्वेंसेस जो भी रिज़ल्ट हैं किस चीज़ के, सेक्रीफाइसिंग वन सेल्फ, अपने अब कोई एक जो बंदा है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे फॉर द कॉज ऑफ बिलीफ, मतलब बिलीफ के लिए, अब किसी फेथ के ऊपर, किसी बिलीफ के ऊपर, या भले वो पॉलिटिकल और रिलीजियस हो या पर्सनल बिलीफ हो, कोई भी बिलीफ हो, उसके ऊपर कोई इंसान अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है तो वो कहता है मर्टयार्डम। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं जिनका इंटरेक्शन होता है मर्टयार्डम के साथ, जो भी ये जो कैरेक्टर जो भी मतलब बात कर रहे हैं उनके साथ, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैंने बात की, या फिर मैंने बेनज़ीर भुट्टो की बात की, GM सैयद की बात की, इस तरीके से मैं जिनकी भी बात करती हूँ ये है मर्टयार्डम। तो जो कैरेक्टर्स इनके अंदर, जिस तरह कैरेक्टर है अली का, अली सिकंदर का, तो जिस तरीके से ये जो हैं वो डिपिक्ट करते हैं, ये दिखाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं इनकी मर्टयार्डम्स की, तो ये क्या रिफ़्लेक्ट करता है, रिफ़्लेक्ट करता है मोटिवेशंस को, इनकी मोटिवेशन को, जस्टिफिकेशन को, और इम्प्लीकेशन ऑफ सच एक्ट, और इनके जो एक्ट उनको इम्प्लीकेट करना। मतलब इस पूरी की पूरी जो नावल है वो किसके ऊपर बेस करती है, मर्टयार्डम के ऊपर। ये इसकी सेंट्रल थीम है इस नावल की कि भाई शहादत, क्योंकि इसमें जो है वो बात की गई है बेनज़ीर भुट्टो की। बेनज़ीर भुट्टो जब वो यहाँ पर आई, जब वो बाहर एग्ज़ाइल से अपने होमलैंड वापस आई, और यहाँ आकर जब उसे जो है मार दिया जाता है बग़ैर किसी गुनाह के, उसे जो है वो असैसिनेट किया जाता है, तो ये क्या हुई, वो मर्टयार हुई, शहीद हुई। और उसके बारे में जब हम बात करते थे वो मर्टयार्डम मतलब शहादत के बारे में, इसमें मतलब हमने इस नावल के अंदर एग्जामाइन किया है कि पूरा का पूरा नावल जो है वो शहादत के ऊपर जो है वो बात करता है। फिर वो बेनज़ीर भुट्टो की हो शहादत, बेनज़ीर भुट्टो से पहले जो है वो उसके फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत हो गई थी, और वो उससे भी जो है रावलपिंडी के अंदर, मतलब पाकिस्तान सिंध के मतलब पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के अंदर जो है उसे जो है वो फांसी पर लटका दिया गया था 4 अप्रैल को। तो पहले उसके बारे में बात की जाती है, मतलब उसके जो है शहादत के बारे में बात की जाती है। उससे पहले जो है लियाकत अली ख़ान जिसे मार दिया गया था, जो कि वहाँ पर लियाकत इसके अपना रावलपिंडी के अंदर ही जो है इसके अपने लियाकत अली ख़ान बाग से
जो कि उनके ही नाम के ऊपर जो है वो बेस है, तो वहाँ पर जो है उसे जो है मार दिया जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो मार्टियरडम के ऊपर जो है ये सेंट्रल थीम है। सेकंड थीम आया था हमारे पास हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री का मतलब है कि इस पूरे के पूरे नॉवेल टिल फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टिल द एंड तक जो है वो यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। आप जो इस नॉवल के फर्स्ट चैप्टर को उठा के देखेंगे, वहाँ से लेकर एंड तक जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात की गई है। ये जो पूरा का पूरा नया नॉवेल है ये क्या दिखाता है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को, पाकिस्तान की हिस्ट्री को दिखाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री किस तरीके से थी, इसकी पॉलिटिकल, इसका सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से था, और ये सब चीज़ें जो है इसका पॉलिटिकल सोशल डेवलपमेंट ये उसके थ्रू वेरियस कैरेक्टर पर्सपेक्टिव के थ्रू जो है वो दिखाया जाता है। तो नरेटिव जो है वो एक्सप्लोर करता है किस तरीके से जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं वो लोगों के ऊपर या हमारी सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरीके से इसका असरात पड़ते हैं एक पर्सनल और एक कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ के ऊपर। मतलब हिस्ट्री का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इंसानों के ऊपर या सिंध के ऊपर हिस्ट्री का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको जो है वो एग्जामाइन किया जाता है इस नॉवेल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें सूफ़ीज़म की। तो सूफ़ीज़म इसकी थर्ड मेजर थीम है सूफ़ीज़म। मतलब इस पूरे के पूरे नॉवेल के अंदर जो है वो बात की गई है सूफ़ीज़म की। ठीक है, सूफ़ीज़म जो कि एक्सप्लोर करता है सूफ़ी ट्रेडिशन को। मतलब इस नॉवेल के अंदर ओवरऑल सूफ़ी ट्रेडिशन की बात की गई है जो है इस नॉवेल के अंदर। मैं आपको बताती चलूँ कि इस नॉवेल के अंदर जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई की बात की गई है। इसके अलावा जो है सेवर शरीफ की बात की गई है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सूफ़ी ट्रेडिशन की जो है बात की गई है और सूफ़ी टीचिंग्स की बात की गई हैं। मतलब ओवरऑल नॉवेल के अंदर जो ओवरऑल नॉवेल है उसके अंदर जो थीम है वो क्या एक्सप्लोर कर रही है सूफ़ीज़म की, कि इसके अंदर सूफ़ी ट्रेडिशन और टीचिंग से बात की गई है। क्या ये किसके ऊपर ज़ोर देता है कि किसके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, पोटेंशियल है सूफ़ीज़म की और स्पिरिचुअल ग्रोथ की, और उसकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरीके से उनकी पोटेंशियल, इनको इन सब चीज़ें करने की स्पिरिचुअल ग्रोथ की, इनकी किस तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, मतलब अंदरूनी हमारी इनर स्पिरिचुअल चीज़ें जो है वो किस तरीके से होती हैं, उनके ऊपर जो है वो इसमें बात की गई है। इट हाईलाइट द टेंशंस बिटवीन ट्रेडिशनल सूफ़ी वैल्यूज़। इसमें हाईलाइट क्या किया गया है, सूफ़ी जो ट्रेडिशनल, मतलब जो ट्रेडिशनली हमारी सूफ़ी वैल्यूज़ हैं उनको, और जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम है, अब इस्लाम के ऊपर जो सूफ़ीज़म है, जो सूफ़ी ट्रेडिशंस हैं उनकी क्या बात है, और जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है इस्लाम के बारे में उनकी क्या है। तो इन दोनों के बीच का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको हाईलाइट किया गया है इस पूरे नॉवेल के अंदर। तो हम देखेंगे तो कि ये पूरा का पूरा नॉवेल जो है सूफ़ीज़म के ऊपर बेस है। इसमें सूफ़ीज़म की, इसकी टीचिंग की, इसकी ट्रेडिशन की जो है वो बात की जाती है। उसके अलावा इसमें पॉलिटिक्स की बात की गई है, पॉलिटिक्स और नेशनलिज़म की। अब पॉलिटिक्स नॉवेल जो है ये अ सीज़न ऑफ मार्टियरडम, ये जो है ये क्या पॉलिटिक लैंडस्केप, पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है उसको देखता है, और उसके अलावा नेशनलिज़म की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या इसके जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसके अंदर नेशनलिज़म में, उसको जो है ये देखता है। अब इसके अंदर क्या बताया जाता है पॉलिटिक्स और नेशनलिज़म के अंदर, कि सबसे पहले पॉलिटिक्स का क्या रोल है, पॉलिटिक्स का क्या रोल है सोसाइटी के स्ट्रक्चर को शेप करने के अंदर। मतलब हमारी सोसाइटी है ना, एक सिंध की सोसाइटी है, पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसके अंदर जो स्पेशली जो सिंध की, क्योंकि ये सिंध की बात की गई तो सिंध की जो पॉलिटिक्स है जो कि उस टाइम पर पीपी की थी, ठीक है, तो पीपी की जो पॉलिटिक्स है उसका क्या जो है वो किस तरीके से इसकी पॉलिटिक्स जो है वो शेप आउट करती है पूरे के पूरे सोसाइटी का स्ट्रक्चर को, और कैरेक्टर्स जो कि इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में, उनके ऊपर मतलब इसका क्या जो है वो रोल, पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करती है, क्या रोल अदा करती है एक सोसाइटी को जो है उसको स्ट्रक्चर करने में, उसको शेप आउट करने में, और कैरेक्टर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में उसके ऊपर इसका क्या रोल है, वो क्या करती है, तो इसके बारे में जो है इस पॉलिटिक्स में बताया गया है। इसके अलावा ये जो है जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये लाइट डालता है, मतलब ये रोशन करता है किसको, करप्शन को। पॉलिटिकल सिस्टम जितना भी है पाकिस्तान का वो क्या इसमें बताया गया है, इसके अंदर किसके ऊपर लाइट आउट की गई है, करप्शन के ऊपर, पावर डायनामिक्स के ऊपर, और स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस, और किस तरीके से लोग जो है वो सोशल जस्टिस के लिए स्ट्रगल करते हैं, इसके बारे में जो है इसके अंदर बताया गया है। तो ये एक नेशनलिज्म और पॉलिटिक्स की बात इसमें की गई है कि भाई इस पूरे के पूरे नॉवल के अंदर जो है वो
पॉलिटिक्स की बात की गई है, पॉलिटिक्स का क्या क्या रोल है शेपिंग करने में एक सोसाइटिकल स्ट्रक्चर को। इसके अलावा कैरेक्टर का जो इंटरेक्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, वो क्या बातचीत करते हैं, उसके ऊपर पॉलिटिक्स क्या रोल अदा करती है, इस चीज़ के बारे में जो है इसके अंदर बात की गई है। लास्ट है हमारा आइडेंटिटी। अब जो थीम है आइडेंटिटी की, वो क्या एक्सप्लोर करती है, वो एक्सप्लोर करती है वेरियस लेंसेज को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो है ये जो है एक्सप्लोर करती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये जेंडर को करती है। अब इसके अंदर जेंडर मेल फीमेल, इसके अलावा जो है हम देखें ट्रांसजेंडर्स जितने भी हैं जो हैं उनको जो है उनकी आइडेंटिटी को जो है वो बताती है। रिलीजन को जो है रिलीजन की आइडेंटिटी को बताती है, मतलब किसका रिलीजन कौन सा है, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं वो इनके रिलीजन को, कि सिंध के अंदर रिलीजन कौन से, उनको कल्चरल हेरिटेज जो कि सिंध में चल रहा है उसकी आइडेंटिटी को जो है इसके अंदर जो है बताया जाता है। जो करेक्टर्स हैं इस पूरे के पूरे नॉवेल में, जो करेक्टर है वो ऐसा क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, किसका सेल्फ आइडेंटिटी का क्वेश्चन छोड़ जाते हैं कि भाई सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशंस और जो इसकी टेंशन्स हैं दैट अराइज व्हेन पर्सनल बिलीव क्लैशेस विद कम्युनल नेशन। अब जब हमारे पर्सनल बिलीव, एक इंडिविजुअल का बिलीव जब कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी के नॉर्म्स के साथ, उनके कायदे कानूनों के साथ जब क्लैश करते हैं, जब आपस में मिलते हैं, तो उसमें से क्या जो है वो चीज़ बाहर आती है, उसमें से क्या होता है, उसमें सोसाइटिकल क्या एक्सपेक्टेशन जो है उनकी होती हैं इस टेंशन के बारे में, उस सब चीज़ों को जो है इसके अंदर बताया गया। मतलब ओवरऑल जो है इसके अंदर आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है इस नॉवल के बारे में, जेंडर की आइडेंटिटी, रिलीजन की, और इसके अलावा जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में जो है बताया गया है। तो ये जो मैंने आपको थीम्स बताई हैं, ये सारी थीम्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये है ओवरऑल थीम। ये पूरे के पूरे नॉवेल को ओवरऑल करके जो थीम निकलती हैं वो ये थीम्स हैं। इसके अलावा जो चैप्टर वाइज थीम है वो चैप्टर वाइज अलग थीम है, चैप्टर की जो थीम है वो अलग थीम होगी। ये जो मैंने थीम बताई ये ओवरऑल जो है वो नॉवेल की थीम है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।